जिले की जावरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने आज अंतिम दिन अपना नामांकन दाखिल किया। बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नामांकन रैली जनसभा में परिवर्तित हो गई। ऐसे में सोलंकी ने स्थानीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, जिस पर जावरा विधानसभा चुनाव प्रभारी महेश सोनी ने भी अपना बयान जारी कर सोलंकी को आईना दिखाने का काम किया है। आइए आपको सुनवाते हैं सोलंकी व सोनी द्वारा दिए गए बयान। कि मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक चुने जाने के बाद एक विधायक के रूप में नहीं, आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके सेवक के रूप में दिन और रात काम करूंगा। जो प्रण लेकर के मैं इस जावरा विधानसभा में आया था, मैं उस प्रण पर खरा उतरने की शपथ लेता हूं। दोस्तों साथियों, किसान जीतेंगे, युवा जीतेगा, यहाँ का आम आदमी जीतेगा। बेरोजगारी के मसले पर हो, यहाँ पर लूट खसोट के मामले में हो, इस क्षेत्र की जनता त्रस्त हो चुकी है। यहाँ के विधायक के बारे में और ज्यादा क्या कहना है। यहाँ जो विधायक है, पिछले 18 वर्षों में मेरा दावा है 187 गांव है, एक एक गांव का एक एक घर, एक एक गली आपके भाई ने पदयात्रा के माध्यम से घूमी। और मैं जब गाँव में गया, मैं जब क्षेत्र में गया, इन 4 सालों में जब गाँव गाँव पहुंचा तो पता चला कि इस क्षेत्र का विधायक 18 साल में 18 गाँव भी नहीं घुमा है। यह शर्म की बात है। जिस विधायक का दायित्व होता है अपने लोगों के बीच में चुने जाने के बाद अपने लोगों के बीच में सुख और दुख में खड़े रहने का, जब मुझे दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट कहते हैं कि जिस राजेंद्र पांडे के लिए हमने खून पसीना बहा दिया, कांग्रेस के लोगों से हमने बूथ पर लड़ाई लड़ी, मेरा बाप मरा, उस विधायक को या बैठने आने की सांत्वना देने की फुर्सत नहीं मिली। आप चाहते हैं कि ऐसा न करा विधायक फिर चुना जाए जो आपका सुख दुख में खड़ा नहीं हो? क्या चाहते हैं? ऐसा न करा विधायक। जब गांव के लोग पहुंचते हैं कि अधिकारी हमारी सुन नहीं रहा, जब गांव के लोग पहुंचते हैं, जावरा के मेरे कई उद्योगपति यहाँ पर व्यापारी, छोटे छोटे दुकानदार जिनकी दवाई की दुकान है, खाद बीज की दुकान है, वो पहुंचे कि रतलाम में एक डीडीआ या चौरसिया 2000 रुपए सालों से जो रिश्वत के लेता था वो 2-2 लाख मांगता है। विधायक कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। एसडीएम रेत ट्रालियों के नाम पर लूट करता है, विधायक कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। तहसीलदार 4 ट्राली मोहर किसानों को डालने नहीं देता है, विधायक कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा लड़का विधायक को कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको वादा करता हूँ कि ये ऐसा विधायक एक भी चीज पर हम चढ़ के आए, उस एक चीज के नाम पर 40 साल तक ये बाप बेटे विधायक होते रहे, सांसद होते रहे। इस वंशवाद की राजनीति के खिलाफ आपका भाई खड़ा हुआ है। अब वंशवाद की राजनीति नहीं, जो जमीन पे आदमी हो, अपने बाप और दादा के नाम पर नहीं, पार्टी और धर्म और संप्रदाय के नाम पर नहीं, काम के नाम पर, आपके अधिकारों के नाम पर यह वोट करना चाहिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि अगला चुनाव आपके मान सम्मान, आपके आत्मसम्मान के लिए होगा। आपका विधायक आपको जवाब नहीं देता है कि जिस जावरा को जिला बनाए जाने के नाम पर आप 40 साल बेवकूफ बनते रहे, उस जिला बनाने के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री से लड़ूंगा। जावरा को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ अगर खड़ा होना पड़ा तो मैं आपको वादा करता हूँ यहाँ का विधायक आपकी लड़ाई लड़ेगा। यहाँ पर हमारे कई सहारा पीड़ितों की लड़ाई है। मेरे सहारा पीड़ित भाई जी पीड़ित से पीड़ित भाई मेरे पास 4 साल पहले आए थे कि हम जावरा के गाँव गाँव में परेशान है, तो विधायक और सांसद के पास जाते हैं तो हर बार को एक जवाब देता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। हमने कहा हम आएंगे उनके साथ न सिर्फ जावरा बल्कि दिल्ली और भोपाल की संख्या बुझाई और जावरा में पहली बार सारा इंडिया का पैसा आने वापिस हुआ। मैं आपको वादा करता हूँ वो सारा पीड़ित और सारे चिपन पत्नियों से पीड़ित लोग मैं आपको आश्वस्त करता हूँ अगर कांग्रेस की सरकार बनी, अगर आपका बेटा विधायक बना तो उन सब लोगों की एक के लिए मैं विधानसभा के अंदर आपको लड़ाई को रिकॉर्ड करूंगा। और ये नहीं, एक ईमानदार, एक सच्चा और एक आप लोगों के प्रति समर्पित संवेदनशील जो आपके सुख और दुख में खड़ा है, ऐसा बेटा आप निकल के भेजे। वीरेंद्र सिंह सोलंकी जो विधानसभा में स्थान धारने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मध्य प्रदेश में वर्तमान सरकार के खिलाफ जो गुस्सा और आक्रोश है वो आपने आज की हमारी नामांकन रैली में देखा होगा। एक छोटे से निवेदन पर आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ नामांकन आवेदन पत्र जमा कराने पहुंचे और हमारे साथ जो लोग हैं वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, वो कहीं गुलाबी भीड़ नहीं, वो आए हुए लोग हैं जो चाहते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार की मूर्त रूप सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंका जाए। 17 नवंबर को एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है जब यहाँ जावरा विधानसभा में जो नाकारा विधायक है
जनता के प्रति उदासीन विधायक है, उनके खिलाफ जन आक्रोश जो सड़कों पर दिख रहा है मतपेटियों में जाने वाला है। जो वीडियो मैंने जारी किया है वह वीडियो कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी के द्वारा आज नामांकन रैली के बाद जिस प्रकार के बयान दिए हैं उसके जवाब के चलते मैंने वो वीडियो जारी किया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने आज नामांकन रैली के बाद में भ्रामक जावरा की जनता को गुमराह करने वाला बयान दिया है, लोकप्रिय डॉक्टर राजेंद्र पांडे पर उन्होंने जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं, निश्चित रूप से उनके मानसिक दिवालियापन का यह प्रमाण है कि वो अनर्गल आरोप लगा करके और जावरा की जनता के बीच में प्रचार के माध्यम से बने रहना चाहते हैं। जिन लोगों को आलोट की जनता ने नकार दिया और जिन लोगों के बारे में आलोट के एक व्यापारी परिवार के द्वारा वीडियो जारी करके और इन दोनों नेताओं तीनों नेताओं के साथ में जिस प्रकार के मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर के उस व्यापारी ने इन पर आरोप लगाए हैं, निश्चित रूप से वो एक गंभीर आरोप है और वह वीडियो निरंतर मीडिया में चल रहा है। जिस प्रकार से उस व्यापारी ने आरोप लगाए हैं कि निजाम गाजी कांग्रेस के नेता, मनोज चावला कांग्रेस के विधायक और वीरेंद्र सिंह सोलंकी की प्रताड़ना से वो मानसिक रूप से परेशान है और किस कदर उसको परेशान किया है, वह व्यक्ति या तो इनको खुद को मरने के लिए तैयार है और इनकी प्रताड़ना से उसकी जान का संकट उसके ऊपर है और आर्थिक रूप से जिस प्रकार से उसे राशि वसूलने की बात उसने कही है, निश्चित रूप से यह कृत्य आलोट की जनता ने उनका देखा है और जावरा के अंदर आकर के वे पिछले 2 साल से जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के उन्होंने हक और अधिकार पर कब्जा किया है, वह कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह है। प्रकार की जानकारी मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से हमको मालूम पड़ी है। इनके आपराधिक प्रकरणों की बात करें तो जिला बदर की कार्रवाई पेंडिंग पड़ी हुई है। आलोट नगर परिषद में रहते हुए जिस प्रकार से इन्होंने आर्थिक अनियमितता करते हुए गबन किए हैं, उनके प्रकरण पुलिस में दर्ज है और ये आपराधिक मानसिकता के लोग जो अपना मानसिक संतुलन जिनका स्थिर नहीं है, वे लोग आरोप लगाएंगे हमारे विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे पर, जिस व्यक्ति ने जावरा में जन्म लिया और जन्म लेकर के जावरा के अंदर वर्षों तक कार्यकर्ता से लेकर के विधायक तक का उन्होंने सफर पूरा किया। जावरा की जनता ने देखा है कि कोरोना काल में किस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने बिना जान की परवाह किए जावरा क्षेत्र के हजारों लोगों की जान बचाने का काम उन्होंने किया। कोरोना के संकट में जब परिवार का सदस्य परिवार के उस व्यक्ति के पास नहीं आता था जिसको कोरोना हो जाया करता था, उस संकट के समय में डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने इस क्षेत्र के अंदर हॉस्पिटल के अंदर पहुंच करके और लोगों के साथ में खड़े रह करके उनकी जान बचाई है। ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया, डॉक्टर उपलब्ध करवाए, दवाइयां उपलब्ध करवाई और तो और जावरा के आसपास के लोगों ने भी जावरा चिकित्सालय में आकर के उस कोरोना की बीमारी का इलाज करवाया है और वो संकट से बाहर निकले। ऐसे संकट के दौरान ये महाशय जो आज आरोप लगा रहे हैं, वे एक दिन भी किसी एक व्यक्ति के पास में जाकर के खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि तब इन्हें विधानसभा चुनाव नहीं दिख रहा था। लेकिन इन 2 सालों में उन्होंने जिस प्रकार से झूठ बोल करके कांग्रेस के नेताओं को भ्रमित करते हुए धन बल से जो टिकट हासिल किया है, उससे कांग्रेस के वे लोग निश्चित रूप से प्रताड़ित हुए हैं। जो लोग वर्षों से कांग्रेस का काम कर रहे हैं, ये लोग कांग्रेस को मूर्ख बना सकते हैं लेकिन जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। जावरा की जनता इस डॉक्टर राजेंद्र पांडे के बारे में निश्चित रूप से करीब से जानती है और वह आने वाली 17 तारीख को इनके निश्चित रूप से बोरिए और बिस्तर दोनों समेट करके इनको रवानगी कर देगी।